अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको बोला था और वहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिटीज़ आपको डिराइव करके बताई थी, उनका प्रूफ बताया था। जैसे कि एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ आपने वहाँ पे पढ़ी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए और tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी ये सारे एक्सप्रेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये सारे एक्सप्रेस हो सकते हैं बट यूजिंग आइडेंटिटीज। क्लियर? देखो पहले हम साइन ए को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? वेरी गुड। अब कॉट को हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ कॉट में, लेकिन हमें चाहिए साइन। यहां पे है कोसेक। हमें यह पता है कि कोसेक कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन बिकॉज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। क्यों? बिकॉज कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। यहां भी रेसिप्रोकल, यहां रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि हमें साइन ऊपर आएगा यहां पे ये रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, इस पूरे का रेसिप्रोकल, ये नहीं इसका अकेले का अकेला, पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल होगा तो ये पूरा नीचे रहेगी इस तरीके से। क्लियर? इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1, चाहे 1 रखो या ना रखो इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर है यहां पे, स्क्वायर को यहां शिफ्ट करो तो वो बनेगा स्क्वायर रूट, है ना। तो यहां पे लिखो और इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन। समझ आए? स्क्वायर जब होता है तो दूसरी तरफ तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो यहां बन गया स्क्वायर रूट। अब हमें यह भी पता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए अलग, स्क्वायर रूट ऑफ बी अलग, तो यहां पे निकलेगा और साइन ए। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो गया ऊपर, तो 1 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पे एक गलती आम बच्चे करते हैं, वो आपको याद रखना है कि कॉट स्क्वायर वाला वो स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट ए आंसर लिखते हैं। वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का अगर स्क्वायर होगा तो तब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। ये सिर्फ कॉट का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा साइन ए एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो साइन हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहां तक क्लियर हुआ? शाबाश। इसको जल्दी से आप लिखो, हम नेक्स्ट करेंगे सेक ए को एक्सप्रेस। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रब करूं, देखो अब है सेक। अब देखो सेक को tan के दरमियान रिलेशन है और tan को भी हम कॉट में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम वही रिलेशन यूज करेंगे। अगेन वी नो दैट, क्या हमें यह पता है कि सेक स्क्वायर ए होता है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी आइडेंटिटी है, पिछले केस में भी आइडेंटिटी यूज की थी, यहां पे भी आइडेंटिटी यूज की। क्लियर?
अब सेक जो होता है इसको मैं इसी तरीके से रखूंगा, लेकिन हमें सेक करना है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो यहां पे tan को मैं कॉट में कन्वर्ट करूंगा 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इंप्लाइज, या और लिखो इस तरह, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉट स्क्वायर ए यहां पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस हो गया 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पे स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, सेक स्क्वायर ए, सेक ए इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? अब इसी के बाद मैं यहां पे करूंगा सेक ए, देखो अब इसको ऊपर अलग स्क्वायर रूट लगेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। समझ आया ये? अब देखो यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है, 1 और कॉट स्क्वायर अलग अलग, यहां पे कॉट स्क्वायर ए सिर्फ, तो यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। क्लियर? तो क्या बनेगा यहां पे, तो ये बनेगा सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है आपको। क्लियर? डिवाइड बाय है कॉट ए, डिवाइड बाय है कॉट, तो ये हो गया सेक एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्लियर? सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और पिछले केस में साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमने डिस्कस किया। क्लियर यहां तक? शाबाश। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इसको रब करूंगा। लिया? चलो अब देखो तीसरा, तो आपको डायरेक्ट ही पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है tan, वो होता है किसके बराबर, कॉट ए के बराबर। tan होता है किसके बराबर, सॉरी tan होता है 1 बाई कॉट, और कॉट होता है 1 बाई tan, तो tan को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखेंगे डायरेक्टली, क्या करेंगे, tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। क्लियर? तीसरा है tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो अब आपको तीनों जो थे हमने एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन को भी किया, सेक को भी किया, और tan को भी किया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये इनका ये पहला क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन रहेगा। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने यहां पे यूज की और उस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। शाबाश। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने वो यहां पे आपको नहीं दिखाया जो tan ए को। चलो यहां पे हिंट देता हूं, साइन ए आपने अभी एक्सप्रेस किया ना इन टर्म्स ऑफ कॉट, वेरी गुड, और सेक ए भी किया, सेक ए से आप कॉस ए एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। क्लियर? वेरी गुड। अब आप करो tan ए होता है साइन ए बाई कॉस ए। क्लियर? जो यहां पे निकले आपको है और जो यहां पे आपको है, उन दो को आप डिवाइड करो, वहां पे आपको डायरेक्ट मिलेगा 1 बाई कॉट ए, वहां पे आपको डायरेक्ट निकलेगा ये 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर? ये आप ट्राई करना, अगर नहीं आया तो मुझे बताना आप ग्रुप में, तो मैं इसको दिखा दूंगा। ठीक है? क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे अपने मैथमेटिक्स पे, वो इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें एक्सप्रेस करने इन टर्म्स ऑफ सेक ए। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। समझ आया? आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने मैथ्स पे आप देखो, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के सारे रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे एक्सप्रेस करने इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक, एंगल ए और सेक ए। क्लियर? ये क्वेश्चन है।
अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक। साइन को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक। हाँ, साइन को इन टर्म्स ऑफ सेक में एक्सप्रेस करेंगे। देखो हमें क्या पता है रिलेशन, हमें साइन और कॉस के दरमियान रिलेशन पता है, और कॉस से फिर हम सेक बना सकते हैं। ठीक है, तो वही रिलेशन यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। वेरी गुड। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह है आइडेंटिटी। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस क्या होगा 1 बाय सेक। वेरी गुड, बिकॉज कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। समझ आया, शाबाश। और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड। अब स्क्वायर यहां जाएगा तो स्क्वायर रूट यहां पे आएगा, और साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब इसको भी अलग अंडर रूट आएगा, इसको भी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए क्या रूट ऑफ बी, अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, और साइन ए बनेगा लास्ट में ए, अलग उसको स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। फिर से नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ऊपर नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि इसके साथ -1 भी है। तो ये क्या बनेगा, साइन ए किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। तो ये हुआ साइन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के एक्सप्रेस करने इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो साइन को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्लियर, समझ आया, वेरी गुड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब करूंगा, मैं फिर कॉस लूंगा। शाबाश। करो रब, ओके। अब कॉस को बिल्कुल आसान है सेक में एक्सप्रेस करना, क्यों, कॉस होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक बाय द डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos A इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। क्लियर, तो cos भी हुआ इन टर्म्स ऑफ सेक, समझ आया आपको, साइन भी इन टर्म्स ऑफ सेक हुआ एक्सप्रेस, cos भी इन टर्म्स ऑफ सेक एक्सप्रेस हुआ। अब क्या है, अब हमें tan एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक। अब हमें tan एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक। देखो वो कितना आसान है, देखो नाउ tan ए जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, होता है ना। अब साइन ए और कॉस ए का वैल्यू आप डालो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जो आपने अभी किया, साइन ए का आपने किया, वो निकला आपको, साइन ए निकला आपको अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। कॉस का तो ये वैल्यू है, ये निकला था साइन का, समझ आया। हाँ, तो वही वैल्यू यहां पे डालो, तो यहां पे लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, वी गेट, क्या मिला आपको, tan ए डालो वैल्यू, सो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, ये आया सिर्फ किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, अब कॉस का वैल्यू 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए। समझ आया ये, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो क्या होता है, यहां पे मैं लिखूंगा tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1
डिवाइड बाई सेक ए मल्टीप्लाई, ये 1/sec ए ऊपर जाएगा तो sec a by 1। क्लियर? ए और ये कैंसल, तो क्या निकला? tan a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हुआ tan एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec। क्लियर? फिर से बोलूं, tan एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec ये हुआ। आया समझ? चलो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, बिल्कुल इजी वाला, जिसमें tan हम sec में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो tan का ही बताऊंगा फिर से, tan का ही, वो फिर आपकी मर्जी है, आप ये वाला रखो या वो वाला रखो, ठीक है? शाबाश। देखो, वी नो दैट बाय द आइडेंटिटी 1 प्लस या sec स्क्वायर या 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, और tan a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये भी आप कर सकते हो। क्लियर? यहां पे भी निकला sec स्क्वायर a माइनस 1, यहां पे भी निकला sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर? तो ये भी आप रख सकते हो tan a, जब आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sec। ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है इसमें। क्लियर? तो साइन भी एक्सप्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ sec में, cos भी हुआ, tan भी हुआ। अब कोसेक और कॉट है, वो तो रेसिप्रोकल होंगे ना साइन के और tan के, वो तो बिल्कुल आसान है। आप देखो, शाबाश, देखो आप नाउ, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, है कि नहीं? वेरी गुड। अब डालो आप साइन ए का इन टर्म्स ऑफ सेक ए, उसका वैल्यू यहां पे मैं लिखूंगा, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ साइन ए, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ साइन ए डालो, वी गेट, क्या मिला? कोसेक ए इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a। ये मिला आपको इसका वैल्यू। क्लियर? समझ आया? और देखो, ये 1 डिवाइड बाई ये है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हुआ sec a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर? ये हो गया कोसेक इन टर्म्स ऑफ sec। जैसे हम करते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू sec a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, है ना? ये हो गया sec a इंटू 1 sec a, ये हो गया फिर से वही। ठीक है? आया समझ? तो ये हो गया कोसेक भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec a। क्लियर? अब लास्ट में है cot a। cot a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 बाई tan a। अब डालो tan a का वैल्यू, अब सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ tan a, वी गेट, क्या निकलेगा? cot a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब tan a का वैल्यू आपको क्या निकला था? tan a का वैल्यू आपको निकला था sec स्क्वायर a माइनस 1, तो यहां पे डालो sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये होगा cot एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec। तो ये है cot इन टर्म्स ऑफ sec, और ये है कोसेक इन टर्म्स ऑफ sec। तो साइन भी, कॉस भी, tan भी, कोसेक भी और कॉट भी, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल लेके हमने एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ कॉट, इन टर्म्स ऑफ sec a, इन टर्म्स ऑफ sec a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a में एक्सप्रेस करने थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरीके था, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके, और ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ये दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये लिया स्क्रीनशॉट?
नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है इवॉल्वेट है, हाँ। और उसमें पार्ट दिया है वो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस वो साइन स्क्वायर है 27, हाँ 27 डिग्री डिवाइडेड बाई फिर इसका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसका कितना जाएगा 90 तक 73। आया समझ? ये क्वेश्चन है, ये इवॉल्वेट करना है। क्या करना है? इवॉल्वेट। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। देखो ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों भी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अब इसको मैं कॉस को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो एक को बनेगा साइन स्क्वायर, दूसरे को बनेगा कॉस स्क्वायर। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो उसी फॉर्म में इसको मैं बनाऊंगा। क्लियर? देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैं इधर लिखूंगा 90 माइनस 63। देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 हुआ 27, तो ये भी होगा साइन स्क्वायर 27। क्लियर? फिर से बोलूं? शाबाश। डिवाइड बाय, अब इसको मैं लिखूंगा यहां पे कॉस वाले को कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब 17 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 73। देखो क्यों? 90 माइनस 73 होगा 17, फिर से वही, वेरी गुड, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आया समझ आपको? वेरी गुड। अब आपको पता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आया समझ? तो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, थीटा है 63, लेकिन यहां पे स्क्वायर तो बनेगा कॉस स्क्वायर 63। क्लियर? तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा 90 माइनस थीटा ये है 63। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। क्लियर? यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन, थीटा हो गया 73, अब यहां पे स्क्वायर, यहां पे भी। क्लियर? प्लस कॉस स्क्वायर 73 बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? वेरी गुड। अब ये मैं करूंगा इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहां पे भी वही एंगल, यहां पे भी तो ये होगा 1, ये भी होगा 1, तो ये निकलेगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। समझ आया? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका वो इवॉल्वेट। इसी तरह वहां पे दूसरा पार्ट भी होगा, उसको भी आप यही चीज अप्लाई करो। वहां पे होगा साइन एक, दूसरा कॉस, फिर प्लस होगा कॉस साइन। तो वहां पे दो में से एक, पहले वाले को साइन जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करो, दूसरे वाले के दोनों में कॉस बनाओ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से बनेगा, उसमें भी 1 आंसर आएगा इसी तरीके से। क्लियर? तो ये थे पहले 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में से। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होगा और बाकी एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जहां तक होगा। थैंक यू।